Assalamu alaikum, good evening ladies and gentlemen. Welcome to another episode of D for Directors. जो मेरे आज के मेहमान वो एक नहीं दो हैं जिन्होंने ड्रामे से रिलेटेड तकरीबन सारे काम करके फिर डायरेक्टर्स बने हैं. The dynamic team of two brothers, शब्बीर अहमद and तहसीन अहमद. कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह की शुक्र, बिल्कुल ठीक जी. तो ये मुझे बात अच्छी लगी है कि आप लोगों ने तकरीबन आप जैसे बता रहे थे कि आपने सारा काम किया है. हाँ, फिर जाके डायरेक्टर बने हैं. हाँ, तो कभी सोचा था कि डायरेक्शन में जाना था? नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था. राइट. क्योंकि ये सारे काम करने के मीन बूम ऑपरेटिंग से स्टार्ट, ऑडियो इंजीनियर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, फिर कैमरा किया, फिर एडिटिंग में मेरा गुजरा है 7 से 8 साल. तो एडिटिंग का माहौल ऐसा होता है, एक बंद कमरे में आप बैठे हुए हैं, रात को बैठे हैं, एडिटिंग हो रही है, डायरेक्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको बता रहे हैं ये ज्यादा बोलना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है. जी सर क्या 2 फ्रेम. अच्छा, रात बैठे हुए हैं. सुबह का हमें इस तरह से पता चलता था कि रोशनी आती थी विंडो से, सनलाइट, तो देखते थे यार ये सुबह हो गई है. हाँ यार सुबह हो गई. तो वो मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्शन में आऊंगा. मैंने एक प्ले एडिट किया था ख्वाब से ख्वाब तक. राइट. उनके प्रोड्यूसर थे फ़हीम अशरफ और इमरान इस्लाम. तो फ़हीम अशरफ ने उसका प्रोमो देखा ना जब, तो उसको नहीं पता था कि एडिटर कौन है. उसने पूछा किसी से कि यार ये किसने एडिट किया. उसने बताया कि यार तहसीन वो किधर होता है. उसने कहा कि वीडियो स्पॉट पे होता है. राइट. ढूंढता हुआ मुझे वीडियो स्पॉट आ गया जी, मेरे पास आया, मुझे ही आके पूछ रहा था तहसीन को. मैं समझ नहीं रहा था कि शायद कोई बड़ा सा मोटा सा बंदा होगा. राइट. तो मैंने कहा जी यार वो प्रोमो तुमने एडिट किया है. मैंने कहा जी मैंने किया. तुमने मेरे अगले सीरियल की डायरेक्शन करनी है. अच्छा मैं आपको बताता हूँ. मैं कह रहा है मैंने शबीर भाई से मशवरा किया. मैंने कहा जी इस तरह से एक वो दोस्त है, वो कह रहे हैं कि एक सीरियल है आपने डायरेक्ट करना है. शबीर भाई के साथ किया. उनसे मैंने बात की. ये कहते हैं यार तू क्यों घबरा रहा है, मिलके कर लेते हैं. ये उस वक्त तो कभी आपने अकेले से मतलब अलग से हटके करने का सोचा है? बिल्कुल हमने किया भी अलग. राइट. हमारे 2 से 4 प्रोजेक्ट्स अल्लाह का शुक्र है ऑन सेट, ऑफ सेट एडिटिंग हो रहा होता है. मैं एडिटिंग में चला जाता हूँ, ये सेट पे चले जाते हैं. वो हमारा ये नहीं है कि हमने बिल्कुल एक सेट पे इकट्ठे ही रहना. मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स अगर शुरू हुए हैं नहीं, मगर मतलब बेसिकली मगर प्रोजेक्ट्स में दोनों इन्वॉल्व हैं जी. स्टार्ट उसको डिजाइन तो इकट्ठे बैठ के करते हैं, घर में, ऑफिस में, जहाँ भी. सारी हमारी मतलब इवन फ्रॉम बिगिनिंग यानी राइटिंग से एडिटिंग जो स्क्रोल एंड चलता है तब तक हम इकट्ठे होते हैं. राइट. ओके. लेकिन उसमें ये होता है हम डिवाइड कर लेते हैं. बिल्कुल. कि अभी 2 प्रोजेक्ट्स हमारे ऑन है, एक पे मैं हूँ, एक पे ये है. तो वो हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं. इजी हो जाता है. समझ तो है, हम दोनों ने डिजाइन किया हुआ है, करना है क्या है दोनों को पता है. तो वो हमें बड़ा ही एडवांटेज है इस चीज का. तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? नेवर एवर. नुकसान नहीं है कि आप जो अक्सर लोग जब काम पे जाते हो वापस घर आते हैं तो काम छोड़ के जाते हो, घर पे आ जाते हो. आप लोग तो साथ है ना, साथ काम भी कर रहे हैं. तो आपको तो 24 घंटे यही चलता होगा कि आज कितना शूट हुआ, कल क्या करना है, अगला प्रोजेक्ट क्या है. असल में डायरेक्टर जो होता है ना बेसिकली वो 24 आवर जो है वो एग्जैक्टली चलता रहता है. उसने ये सोचना होता है, कंसीव कर रहा होता है. नहीं मगर वो ना कि आप सोच रहे हैं आइसोलेशन में सोच रहे हैं, और इसमें आपकी फैमिली मेंबर्स बहुत तंग होते होंगे. मैं फैमिली मेंबर से मैं एक बात जरूर कहूंगा. देखें हमने तो सीखा ही घर से है. स्टार्ट ही मेरे फादर गुलाम ग्राफिक डिजाइनर थे जी, ग्राफिक डिजाइनर थे टीवी में. तो हमने तो स्टार्ट मतलब बचपन से ही टीवी में ही रहे हैं. अच्छा. राइट. तो आपके घर का हमेशा से ऐसा रहा है? बिल्कुल. राइट. ओके. उनसे बहुत कुछ सीखा हमने फादर से. आपको तो खैर सारी दुनिया के यतीमों को पालने से फुर्सत ही नहीं मिलती. आखिर किसने मुझे यतीम खाने की सीढ़ियों पे छोड़ दिया था? माँ बाप हो या औलिया,
मैं सबसे टकरा जाऊंगा। तुमने आज तक चूड़ियां नहीं पहनी? मैं ऐसी लड़की हूँ जो चूड़ियां नहीं पहनती। NOC का मतलब है N फॉर नोट, O फॉर ऑफर, C फॉर करो। किसी को वर्दी का, किसी को हमदर्दी का नशा। जो भी है जाके बता दे उसे, बावी अभी जिंदा है। वाह ताबू खान, इस बिगड़ी हुई लड़की को तूने अकल दी है, तू जीतता ही रहे। इस प्रपोजल को अभी अप्रूव करो। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी बहन कत्ल हो चुकी है। बासा किसी शैतान से कम नहीं। इतना ही ये गुलाम कादिर चलता। जवान हो गई है ना, तो कोई जुर्म किया है मैंने? जा मेरे खिलाफ FIR कटवा दे। मामा ने आज औलिया के साथ मेरी शादी के बारे में मुझसे पूछा। नहीं अब्बा, अम्मा मैंने नहीं शादी करनी। तो शक्ल से आप मुझे कातिल लगते तो नहीं है। सेवन ऐसा हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। You have also been involved in production as well, working for a channel. तो उस वक्त आपका यही प्लान था to go into directing या फिर? देखें, जब टीवी ज्वाइन किया तो उस वक्त तो ख्याल नहीं था ये। ख्याल यही था कि टीवी ही चलता रहे। और बेसिकली वहां से मैंने इतना कुछ सीखा टीवी से। उसके बाद फिर एक ऑफर आई हमें तहसीन को, फिर इकट्ठे हुए, हमने कहा कि चलो मिलके शुरू अच्छा, करते हैं। राइट। सो बेसिकली ऑफर आप दोनों को अलग अलग आई और लोग साथ हो गए? नहीं, अलग अलग आई, लेकिन सोचा ये कि इकट्ठे करते हैं। मतलब एक और चीज में हम लोगों की काम से हटके भी एक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, राइट, ओके। दोस्ती भी है, भाई नहीं है। तो हम हर चीज डिस्कस करते हैं कि ऐसा है ऐसा है, तो इनके साथ कोई होता है, मेरे साथ करते हैं मैंने, तो हम फिर उसको मतलब। तो कभी ये नहीं हुआ कि ये शूट करके आए हैं और आप देख रहे हैं, आप कहने के नहीं मैंने तो ऐसा नहीं करना था? नहीं, असल में हम दोनों जब बैठते हैं स्क्रिप्ट पे, हाँ, सबसे पहले हम नहीं, वो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपने अग्री कर लिया, आपने एक्टर्स पे अग्री कर लिया, बट उसके बियॉन्ड भी एक फ्रेमिंग है, एक स्क्रीन प्ले है। तो आपने तो बोला ये तो ऐसा नहीं करना था, तो वैसा करना था। हम लोग जब स्क्रिप्ट पे काम करते हैं ना, हमने ये भी डिसाइड स्क्रिप्ट पे ही कर लिया होता है कि हमने कैमरा इस जगह पे रखना है। अच्छा, राइट, ओके। इतना होमवर्क होता है हमारा, जो होता है ना माइंड में, पूरा वो क्लियर होता है कि अच्छा, हमें करना क्या है। हमें साइड पे जाके ये प्रॉब्लम नहीं होती, यार सीन निकालो, फलाना नहीं है, ये नहीं है, नहीं। हमारे पास होती है हर चीज लाइन, ये यहाँ होगा, इतने बजे इसको आना है, इतने बजे इसको जाना है, ये होगा तो ऐसे होगा, ये शॉट हम छोड़ देंगे, ये शॉट पहले करना है। वो हर ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम लोग इस तरह काम कर सकते हैं। बिकॉज अमूमन हमारे यहाँ होता क्या है कि कोई अपनी ऐसा कोई लेट्स से कुछ चीज गलत हो गई है, जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है, वो दूसरे पे डालता है। हमारे मुल्क में इस तरह होता है। डायरेक्टर बोलते हैं जी असिस्टेंट ने फोन नहीं किया, असिस्टेंट बोलेगा नहीं डायरेक्टर ने फोन नहीं किया। अब जब दो डायरेक्टर्स हैं तो उनमें भी होता है कि जी उसका काम था, मेरा नहीं था, वो बोले उसका काम था। लेकिन आपको बिलीव करें, हमारे दरमियान आज तक ये नहीं हुआ। अच्छा, मैं इन पे डाल रहा हूँ या मुझ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि हम इकट्ठे ही होते हैं।